Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS पटना, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायबिटीज के बारे में। देखो, डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है इस पे हर किसी को जानना जरूरी है। हमारे भारत में डायबिटीज का एक पैंडेमिक आ गया है, बाढ़ सी आ गई है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। डायबिटीज एक बीमारी है, एक क्रोनिक बीमारी है। क्रॉनिक कहने का मतलब है दीर्घकालिक, आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है। वैसे डायबिटीज लाइलाज यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये तब होती है जब शरीर में रक्त यानी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में शुगर का लेवल, तब ये डायबिटीज कॉज कर जाता है। ब्लड शुगर हमारे शरीर की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, यानी ब्लड शुगर हमारे शरीर में एक एनर्जी देने का काम करता है। और ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में भोजन यानी खाने से मिलता है। ब्लड शुगर को नियंत्रण रखने के लिए हमारे शरीर में एक तरह का हार्मोन होता है, दैट नेम इज इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन पेनक्रियाज और लीवर से सिक्रीट होता है। शरीर में अगर नियमित इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा या इंसुलिन कम सिक्रीट होगा या हमारा शरीर इंसुलिन को उपयोग अच्छे से नहीं कर पाएगा, तब ब्लड में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाएगी, जिसके कारण बॉडी में एक बीमारी होगा। उसी बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज की समस्या बहुत ही गंभीर है। ठीक है, अब पता करते हैं कि डायबिटीज के प्रकार कितने होते हैं। देखो, डायबिटीज दो तरह के होते हैं, दो टाइप होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज की बात कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसमें इंसुलिन जो है, हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है। अक्सर ये देखेंगे बच्चों और बड़ों में यानी युवाओं में ज़्यादा देखने को मिला है। और टाइप 1 की डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज का। यह सबसे आम प्रकार है, अक्सर ये बड़ों यानी वयस्कों में देखने को मिलता है। इसमें शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाता, यानी हमारी बॉडी इंसुलिन को अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ब्लड में कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की लेवल बढ़ जाती है। ये होता कैसे? ये अधिक वजन, खराब खान पान या शरीर फिजिकल एक्टिविटीज ना करने के कारण ये होते हैं। एक और डायबिटीज होता है जिसे गर्भकालीन डायबिटीज कहते हैं। गर्भकालीन डायबिटीज मतलब गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ये होता है, जिसके कारण बच्चे और माँ दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं डायबिटीज को पहचानेंगे कैसे। डायबिटीज के लक्षण, देखो बहुत ही कॉमन लक्षण है, आप गौर करोगे किसी किसी पेशेंट में तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बार बार पेशाब लगना इसका कॉमन लक्षण है। बार बार प्यास लगना, गला सूखेगा, प्यास लगेगा। अत्यधिक भूख लगेगा, ठीक है, उसे कुछ ज़्यादा ही भूख लगेगा। थकान महसूस हो, वीकनेस जैसा फीलिंग आएगा। वजन अचानक कम होना शुरू हो जाएगा या वजन कम होगा बिना किसी कोशिश के, यानी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है, फिर भी लॉस होते चला जाएगा। क्लियर? अगर शरीर में कहीं पे घाव हो जाता है या कोई पार्ट कट जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। और विजन यानी दिखाई थोड़ा धुंधली देगा, विजन ब्लर हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण जिसमें दिखेगा तो हम लोग बोल सकते हैं इट में भी संभावना है उसे डायबिटिक हुआ होगा। देखो, डायबिटिक के कारण बहुत सारे होता है हमारे शरीर में कैसे, इसका बहुत सारा कारण है। सबसे कॉमन कारण आजकल देखा जा रहा है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो आप में आ जाएंगे। यानी परिवार में डायबिटीज का इतिहास है तो उम्मीद है या बहुत सारे चांसेस है कि आप में वो डायबिटिक ट्रांसफर हुआ होगा। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो युवाओं में देखने को मिलता है, जीवन शैली, खराब खान पान या शारीरिक निष्क्रियता, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं जैसे लाइक जिम या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी डायबिटीज आपके शरीर में हो सकता है।
एक और है मोटापा, विशेषकर पेट के आसपास अगर चर्बी का जमाव हो रहा है और आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा है आपके शरीर का, मोटापा से शिकार है, तो भी डायबिटीज हो सकता है। तनाव के कारण भी डायबिटीज होते हैं, क्लियर, और हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी डायबिटीज होते हैं। देखो डायबिटीज का प्रबंधन यानी इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डाइट यानी आहार। संतुलित और पोषण युक्त आहार ले, संतुलित यानी बैलेंस डाइट ले, और न्यूट्रिशनल जिसमें अधिक हो न्यूट्रिशन वाले डाइट लें। चीनी, मैदा या प्रोसेस्ड फूड से बचें यानी जंक फूड से बचना चाहिए, और चीनी और मैदे के बने हुए चीज़ें को थोड़ा खाने से अवॉइड करें। साबुत अनाज, पूरी अनाज लें, गेहूँ, चावल ये सब से बने हुए आप भोजन करें। हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, छोटी छोटी मात्रा में दिन भर भोजन करें, 4-4 घंटे के अंतराल पे खाना खाएं। ऐसा नहीं कि भूख लगी है तो एक बार पूरी भरपेट खा लिया फिर लंबे समय तक भूखे रहें। सुबह का नाश्ता जरूर करें। अब दूसरी बात कर लेते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज। रोजाना 30 से 40 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटीज करें, जैसे खेलकूद करना, व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना, जिम करना, ये सारे। आप योग कर सकते हैं, वॉकिंग, मॉर्निंग या इवनिंग वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, तैराकी भी कर सकते हैं। ये सारे फिजिकल एक्टिविटीज आप 30 से 40 मिनट करेंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो दवाएं और इंसुलिन लें नियमित। डॉक्टर अगर आपको जो दवा निर्धारित करते हैं, मेडिसिन देती है, वो आप नियमित रूप से लें। टाइप 1 डायबिटीज आपको है तो आपके लिए इंसुलिन लेना अनिवार्य हो जाएगा, यानी इंसुलिन का आप इंजेक्शन लें। देखिए तनाव को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 4, तनाव को जहां तक हो अवॉइड करें। तनाव यानी स्ट्रेस नहीं लेने का सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेशन करें, या मेडिटेशन और योग दोनों से आपका तनाव कम हो सकता है। ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करना। पॉइंट नंबर 5, नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएं। डॉक्टर से नियमित परामर्श लेते रहें, हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट में रहें, उन जो एडवाइस करता है आप उनको फॉलो करते रहें। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज से बचाव के उपाय को। डायबिटीज से कैसे बचा जाए। देखो बॉडी हाइट और एज के अकॉर्डिंग ही अपना वजन रखें, यानी स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है भाई। नियमित व्यायाम भी करना बेहद जरूरी है। पौष्टिक और संतुलित आहार लेना जरूरी है, यानी न्यूट्रिशन वाले और बैलेंस डाइट लेना बेहद जरूरी है। धूम्रपान यानी नशे की चीजें और शराब के सेवन बिल्कुल ना करें, इसे टोटली अवॉइड करें। तनाव से बचने के लिए आप मेडिटेशन और योग का सहारा लें। ये सारे आपके कुछ उपाय हैं, ये सारे आपके बचाव के कुछ उपाय हैं। देखो डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस में अब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है, यानी ये हो गया तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे मिथक हैं और कुछ सच्चाई है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मिथ है कि डायबिटीज केवल मीठा खाने से होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डायबिटीज केवल मीठा खाने से नहीं होता है। डायबिटीज के कई कारण होती हैं, जैसे खराब जीवन शैली, जेनेटिक्स, पेरेंट्स के द्वारा आप में आ रहा मोटापा, ये सारे आपका डायबिटीज के कारण है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो फल ना खाएं, ये भी गलत है। सीमित मात्रा में फल खाना जरूरी है और ये आपके लिए सुरक्षित भी है, सीमित मात्रा में। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज एक गंभीर बीमारी तो है ही, लेकिन सही आहार, व्यायाम और जीवन शैली अपनाकर इसे नियंत्रण किया जा सकता है। नियमित रूप से डॉक्टर से मिलें, उनका एडवाइस लें और सबसे बेहद सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो ये थी डायबिटीज के बारे में कुछ डिटेल्स। होप आपको पसंद आया होगा।